एक आम इंसान या यूं कहें कि गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए या काटने के लिए हर रोज़ लड़ाई लड़ता है, हर रोज़ जंग पर जाता है ताकि उसका परिवार जीवित रह सके और वो खुद जीवित रह सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए हर रोज़ इतनी मशक्क़त करने वाला वो आम इंसान अगर प्रकृति से भी लड़ाई लड़े अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, तो माहौल क्या होगा, वो कैसे अपनी ज़िंदगी जीता होगा, किस तरीके की समस्याएं होती होंगी, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी। बिहार का एक ऐसा गांव जहां 93 बार बाढ़ आ चुकी है, लेकिन फिर भी वहां के लोग उस गांव को बार बार बसा दिया करते हैं, या यूं कहिए कि जिंदगी काटने के लिए वहां पर बस जाते हैं। जैसे चिड़िया अपना घरौंदा बनाती है, परिस्थितियों से लड़कर, बारिश से बचाकर अपने बच्चों को पालती है, ठीक वैसे ही इस गांव के लोग करते हैं। बार बार बाढ़ आती है, बार बार घर को बहा कर ले जाती है और बार बार इस गांव के लोग फिर से अपना घर बसा लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिहार के शिवहर जिले के पिपहरी प्रखंड के बेलवा पंचायत स्थित नरकटिया गांव के 300 ऐसे घर हैं जहां तकरीबन 1500 की आबादी रहती है। सोचिए कि इस गांव का मंजर क्या है। एक ऐसा समय भी था जब इस गांव में किसी तरह की कोई तबाही नहीं आया करती थी, लेकिन वर्ष 1934 में भूकंप के चलते 2 किलोमीटर दूर बहने वाली बागमती की धारा मुड़कर उस गांव में पहुंच गई और तबाही लेकर आई। बागमती कहिए या एक राक्षस कह लीजिए, जो इस गांव में बार बार तबाही लेकर आ जाता है। हर साल बारिश आती है और हर साल बागमती तबाही मचाती है। एक साल के अंतराल में तबाही निश्चित ही इस गांव में आ जाती है। 47 साल में 43 बार ये गांव उजड़ चुका है। इसके बावजूद इस गांव के लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। हर बार परिस्थिति से लड़ते हैं। पानी जो है वो घर को बहा कर ले जाती है, बेघर हो जाते हैं। फिर बरसात के जाने का इंतज़ार करते हैं और फिर से ग्रामीण अपना घर बसा लेते हैं। यानी कि बरसात भर कैसे भी गुजारा करते हैं, बरसात के जाते ही फिर से अपना घर बना लेते हैं। गांव के सबसे बुजुर्ग 85 वर्षीय महादेव साहनी बताते हैं कि अब तक 50 बार बाढ़ का कहर खुद देख चुके हैं और 20 बार खुद इनका घर भी बह चुका है, लेकिन बार बार अपना घर बसाते हैं ताकि परिवार को जीवित रह सके। ग्रामीण सत्यनारायण रानी कहते हैं कि बागमती की तबाही की वजह से गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है और लोग पक्का मकान नहीं बनवाना चाहते हैं। कुछ दूर 10 मकान पक्के तो हैं, लेकिन बरसात शुरू होते ही अधिकतर गांव की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर रिश्तेदारों के घर चली जाती हैं। बरसात में गांव का मंजर ऐसा होता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल भी नहीं पहुंचा सकते, बहुत मुश्किल होती है। रामचंद्र माझी ये भी बताते हैं कि बागमती का कटाव की वजह से 47 घर पिछले साल बह गए थे और सारे घर कच्चे थे। इस बार भी 1 जुलाई को जब बाढ़ आई तो 50 घर अपने साथ बहा कर ले गई। लोग प्लास्टिक के नीचे अपना घर बनाकर रह रहे हैं और बरसात के जाने का इंतजार कर रहे हैं। बरसात जब सितंबर में फिर चला जाएगा तब गांव के लोग एकजुट होकर अपना घर बना लेंगे। दावा ये भी होता है कि बदलता रहता है इस गांव का नक्शा। दवा बेचने वाले मनोज कुमार बताते हैं कि आधे से अधिक आबादी जो है वो बागमती की धारा में विलीन हो चुकी है। वो कहते हैं कि बागमती अपनी धारा कब बदल ले ये किसी को पता नहीं है और किसका घर बहा कर ले जाए ये भी किसी को पता नहीं है, और ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव कब किस तरफ हो ये कोई नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद भी हम हार मानने को तैयार नहीं हैं और हमें नदी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकारों से ज़रूर है। वो ये कहते हैं कि गांव में 1 दशक से कोई भी अधिकारी नहीं आया। बाढ़ का दौरा करने जो अधिकारी आते हैं, जो जायजा लेने आते हैं, वो भी काफ़ी दूर से देख कर चले जाते हैं। मुखिया कमलेश पासवान ये बताते हैं कि गांव से गुजरने वाली ये जो नदी है ये बहुत खतरनाक है और जब ये बाढ़ आती है और बाढ़ चली जाती है तो लोग अपना घर
जिस जगह बनाए होते हैं लोग ये भी नहीं जान पाते और दूसरे जगह अपना घर बना लेते हैं, जिसकी वजह से नक्शा बदल जाता है। वो ये भी बताते हैं कि बार बार लोग अपना घर कभी इधर तो कभी उधर बना लेते हैं, जिसकी वजह से गांव का नक्शा हर बार बिगड़ जाता है। इस बाढ़ की वजह से यहाँ पर कोई भी सरकारी योजना भी नहीं पहुँच पा रही है। प्रधान जी बताते हैं कि गांव में किसी तरह की कोई योजना नहीं है, जैसे नल जल योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, इस तरह की कोई योजना इस गांव में नहीं पहुंच पाई है, बस बिजली पहुंची है। जरा सोच कर देखिए कि प्रकृति इनके साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है। हर 1 साल या 2 साल के अंतराल पर बाढ़ आ जाती है, इसके बावजूद सरकारी योजना भी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो किस तरीके का सौतेला व्यवहार इस गांव के साथ हो रहा है, लेकिन इन गांव के लोगों की हिम्मत की मिसाल हम सभी को लेनी चाहिए। सोच कर देखिए कि एक बार बाढ़ बहा कर ले जाता है, फिर दोबारा न जाने कितनी मेहनत के बाद फिर से उसी गांव में अपना घर बना लेते हैं, और ये जानते हुए भी कि आगे आने वाले समय में बाढ़ फिर आएगा और उनका घर बहा कर ले जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी है? ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का इंतज़ार मुझे रहता है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच को। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो किए बिना ना जाइए। धन्यवाद।